जस्ट इमेजिन कि एक बंदे का अब्बा मर गया है, घर में पड़ा हुआ है, उसकी आखिरी रसूमात अदा नहीं हुई अभी तक, लेकिन वो बंदा क्रिकेट का मैच खेलने के लिए आ गया है। उसने कहा कि एक मैच मिस करना मेरे लिए गुनाह के मुतरादिफ है। वो बंदा कोई और नहीं है, वो बंदा इंडियन क्रिकेट का लेजेंड विराट कोहली है। 2006 की ये बात है कि रणजी की ट्रॉफी हो रही है, दिल्ली का ये लड़का जहां पर ये पैदा हुआ और उसके बाद इसका क्रिकेट के साथ प्यार, आप इस वाक़े से अंदाज़ा लगाकर अपने जहन में एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ये बंदा क्रिकेट को कितना चाहता है कि इस बंदे ने अपने बाप की आखिरी रसूमात अदा करने से पहले जो मैच था वो अधूरा छोड़ना ज़्यादा मुनासिब नहीं समझा एज कम्पेयर टू के पहले जाए अपने वालिद की आखिरी रसूमात अदा करे। जी हाँ, ये विराट कोहली ही था। किसी भी एशियन क्रिकेटर में इतना पानी नहीं था कि वो ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंडों में जाके ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को भाईजान उनकी स्लेजिंग का मुंह तोड़ जवाब दे। ये जो करने वाला बंदा था ये विराट कोहली ही था। और एज अ कप्तान भी इस तरह का वाकया हमें पहले कभी नहीं देखने को मिला। होता यूं ही था कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो एशियन प्लेयर्स आते थे उनके घर में खेलने के लिए उनको अपने बैकयार्ड में जलीलो ख्वार कर देते थे, उनको स्लेज करते थे और उनकी जो तकनीक है वो बुला देते थे और फिर पहले मैच पर ही उनको इतना जलील करते थे कि बकिया जो सीरीज के मैचेस हुआ करते थे वो भाईजान उठ नहीं सकते थे। लेकिन मिचेल जॉनसन, विराट कोहली को जब उसने गेंद मारी स्टंप के लिए, भाईजान वो जा रहा था लेकिन वो विराट कोहली को गेंद बच गई। बाद में इंटरव्यू में मिचेल जॉनसन ने ये कहा भी कि ये गेंद मैंने जानबूझ के नहीं मारी, मैं तो आउट कर रहा था। लेकिन ये बात विराट कोहली को पसंद नहीं आई और फिर जब जब भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई है, टेस्ट मैचेस हुए हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को विराट कोहली ने आड़े हाथों लिया है। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बंदा अपनी क्रिकेट के साथ कितना प्यार करने वाला था, ये बंदा अपनी गेम के साथ कितना प्यार करने वाला था। कि विराट कोहली का एक बयान है कि जब जब मुझे ये स्लेज करते थे तो इससे मेरी गेम और भी ज़्यादा निखरती थी। तो भाईजान ये विराट कोहली ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। यार मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा कि विराट कोहली ने अचानक से रिटायरमेंट क्यों ले ली, क्योंकि भाईजान बड़े बड़े रिकॉर्ड उसका इंतजार कर रहे थे। ये हाल ही में जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई तो आवाजें आना शुरू हुई कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अब बुढ़े हो गए हैं, इनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। तो मैंने तब भी कहा था कि रोहित शर्मा के पास कोई जवाब नहीं है कि वो अब मजीद खेले, लेकिन विराट कोहली के पास ये जवाब है कि बड़े बड़े रिकॉर्ड उसका इंतजार कर रहे हैं। और अगर भाईजान विराट कोहली मजीद 1-2 साल खेल जाता तो उसने टेस्ट क्रिकेट में वो वाले रिकॉर्ड बना जाने थे जो आने वाले प्लेयर्स थे उनकी एड़ी चोटी का जोर भी लग जाता तो शायद वो ये रिकॉर्ड ना तोड़ पाते। तो ये वाला जवाब विराट कोहली के पास अभी था और कोई सोच भी नहीं सकता था कि विराट कोहली इतनी जल्दी से बिना बताए अचानक से इंस्टाग्राम की स्टोरी के मुताबिक भाईजान रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा लेजेंड जो दुनिया क्रिकेट का फेस है इस वक्त वो अचानक से रिटायरमेंट ले लेगा और उसको अपना आखिरी जो अलविदाई मैच है वो भी नहीं मिलेगा। मैं नाजरीन आवाज़ें ये आ रही हैं कि विराट कोहली को प्रेशराइज किया गया है उनके बोर्ड की जानिब से कि वो रिटायरमेंट ले ले और रोहित शर्मा के साथ भी सेम ही सिनेरियो है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करके जरूर जाइएगा कि उसने रिटायरमेंट इतनी जल्दी क्यों ली है। जब आईने में विराट कोहली ने खुद को नंगा देखा, ये सन 2012 की बात है, तो 2012 के जो पिछले वाला विराट कोहली था वो और हो गया और 2025 तक जिस विराट कोहली को हमने देखा वो कोई और हो गया था। मेरे नाज़रीन, ये इतना बड़ा जो रद्दो बदल है विराट कोहली की पर्सनैलिटी में वो क्यों कर आया, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। मेरे नाज़रीन, विराट कोहली ने 2012 के साल में पाकिस्तान के खिलाफ वो यादगार इनिंग भी खेली थी एशिया कप में। बांग्लादेश का ये ग्राउंड था, बांग्लादेश का ये मुल्क था कि पाकिस्तान ने 330 टारगेट दिया था इंडिया को और उसके जवाब में विराट कोहली ने सिंगल हैंडेडली 183 रन्स बनाए थे। उसके बाद ये विराट कोहली ने इसी साल जनाबे वाला ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट ग्राउंडों पर एक सेंचुरी भी स्कोर की थी, जब हर तरफ से आवाज़ें आ रही थी कि विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट में नहीं होना चाहिए। तो मेरे नाजरीन, जब 2012 का साल था उसका IPL आता है तो विराट कोहली
बुरी तरह नाकाम हो जाते हैं। तवक्को ये होती है कि विराट कोहली बिल्कुल उसी तरह से चलेंगे जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ चले, जिस तरह से उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ मुजाहरा किया, जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी इनिंग का मुजाहरा किया। लेकिन भाईजान IPL 2012 का साल आता है तो वहाँ पर विराट कोहली बुरी तरह एक्सपोज हो जाते हैं। तो विराट कोहली अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि घर जाकर जब मैंने अपने वॉशरूम में नहाना शुरू किया तो मैंने अपने आप को आईने में देखा कि एक एथलीट की बॉडी इस तरह की नहीं हो सकती। तो मेरे नाज़रीन, विराट कोहली का ये कहना है कि उसके बाद, उस दिन के बाद मैंने 8 महीनों के अंदर अपना 10 किलो वज़न कम किया और फिर मेरी जो गेम है उसमें फुर्ती भी आना शुरू हो गई। तो मेरे नाज़रीन, उसके बाद फिर हमने विराट कोहली को लेजेंड बनते हुए देखा। लेकिन क्यों रिटायरमेंट ले ली इतनी जल्दी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता कर जाए। विराट कोहली एक नफीस आदमी है, आप कह सकते हैं, हुल्लड़बाजी भी उसमें है, लेकिन नफीस आदमी इस तरह से है कि 2019 के वर्ल्ड कप में जब स्टीव स्मिथ अपना कमबैक कर रहे थे तो विराट कोहली ने पूरा साथ दिया और ये कहा ऑडियंस को कि नहीं, ये मजाक आप ना उड़ाएं। इसके अलावा भी अगर विराट कोहली की आप वो वाली लड़ाई जो अभी मैंने वीडियो के शुरू में बताई कि मिचेल जॉनसन के साथ हुई थी ऑस्ट्रेलिया के बैकयार्ड पर, उस मैच से पहले विराट कोहली एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की फिनरल्स यानी कि आखिरी रसूमात में भी गए थे। तो विराट कोहली बड़ा नफीस आदमी है, लेकिन जारहाना अग्रेसिव उसकी पर्सनैलिटी का एक एज है जो बाज़ लोगों को पसंद आता है लेकिन बाज़ लोगों को पसंद नहीं आता। तो मेरे नाज़रीन, आप विराट कोहली की रिटायरमेंट के ऊपर क्या कहना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी कीमती राय का इजहार कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक के बटन को छूने के बगैर तो आपने जाना नहीं है, क्योंकि यही आपकी मेरे लिए मोहब्बत है। और मज़ीद क्रिकेट के ऊपर व्लॉग देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।